नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से। दरअसल खबर यह है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा क्यों और क्यों राहुल को सिंधिया की याद आई। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इतने वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, जो गांधी परिवार के करीबी कहे जाते थे, जो हमेशा राहुल के साथ नजर आते थे, उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक से क्यों कांग्रेस छोड़ने का मन बनाया। दरअसल मेरे पास एक रिपोर्ट है, मेरे पास एक जानकारी है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आपको जानकारी ये भी दे देते हैं। दरअसल सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या थी। दरअसल कांग्रेस छोड़ने की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये थी कि उन्हें कांग्रेस में वो मान सम्मान और तवज्जो नहीं मिला जिस बात की उम्मीद सिंधिया कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सबसे युवा और पुराने नेताओं में से एक थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा से ये उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी आलाकमान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर देगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस की जीत हुई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐतराज हुआ कि पार्टी का जो प्रचार प्रसार है उन्होंने किया बड़े स्तर पर। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को चुनाव में जितवाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी कमलनाथ को दे दी। ऐसे में तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा लग रहा था कि और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं मिल पाई। जबकि देखने को यह मिला कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय और कमलनाथ ने पूरी तरह सिंधिया के काम में रोड़ा बनने की कोशिश की, सिंधिया के काम में अड़चन डालने की कोशिश की और यही वजह रही कि सिंधिया को पूरी तरह से कांग्रेस में सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ स्थितियां देखने को मिली थी और सिंधिया ने यह बड़ा कदम कैसे उठाया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते कुछ समय पहले बताई थी। जी हां, आपको बता दें कि साफ तौर पर देखने को मिला कि राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ धोखा किया और यही धोखा सिंधिया को पसंद नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते काफ़ी वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस उम्मीद में थे कि आने वाले समय के अंदर उन्हें कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो सिंधिया ने काफ़ी ज़्यादा इंतजार भी किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सिंधिया का कोई रोल कांग्रेस में नहीं रह गया है और पार्टी आलाकमान भी सिंधिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही, इसको देखते हुए सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला ही कर लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोनिया और राहुल के धोखा मिलने के बाद सिंधिया ने जो कदम उठाया उससे साफ पता चलता है कि जब सिंधिया पूरी तरह से टूट गए थे और उनकी आस कांग्रेस में लेकर खत्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कदम उठाया था। आपको बता दें कि दरअसल कुछ समय पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बन चुके होते, लेकिन अब वे बीजेपी में एक बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर खूब दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। खास तौर पर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तब कौन सा राहुल और सोनिया ने उनको लेकर इतने बड़े बड़े कदम उठाए। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खास तौर पर यह कहा था कि जो फैसला उन्होंने किया वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको बता दें कि दरअसल देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से टकराव के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ उनके ही खेमे के 20 से अधिक विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। पिछले साल जून में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा सांसद भी चुने गए थे। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर अपनी पारंपरिक सीट गुना से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के केपी सिंह यादव ने उन्हें
हरा दिया था। हालांकि उसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा कांग्रेस में बना हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस आस में बैठे थे कि उन्हें या तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे, लेकिन इसमें भी देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से सोनिया और राहुल के फैसले से नाराज़ हो गए और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद सिंधिया ने कहा कि जब कांग्रेस में थे तो उस दौरान उनको लेकर कोई फैसला नहीं किया, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तब राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं। उस वक्त राहुल गांधी ने उनका साथ नहीं दिया जब मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के ही नेता उन्हें परेशान कर रहे थे और उनको कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बीच अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल और सोनिया के फैसले से पूरी तरह टूट जाने के बाद ही बीजेपी में जाने का मन उन्होंने बनाया था। आपको बता दें बीते काफ़ी वर्षों से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ जुड़े थे और यहाँ तक कि वो राहुल गांधी के अच्छे दोस्त भी कहे जाते थे। लेकिन जिस तरह से देखने को मिला कि उन्होंने पार्टी का साथ जैसे ही छोड़ा और उसके कुछ समयों के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से सिंधिया को अनफॉलो कर दिया, उसका साफ मतलब यह है कि राहुल ने पूरी तरह से अपनी दोस्ती सिंधिया से तोड़ दी है। तो देखा आपने कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरह से बड़ा कदम उठाया। सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरे थे और मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादातर ये मांग की जा रही थी कि सिंधिया को ही बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसे में देखने को क्या मिला, कांग्रेस के सबसे करीबी कहे जाते थे कमलनाथ। जी हाँ, इंदिरा गांधी के करीबी कहे जाते थे कमलनाथ, संजय के अच्छे मित्र थे। और सबसे बड़ी बात है गांधी परिवार का जो रिश्ता कमलनाथ के साथ जुड़ा था, इससे देखने को ये मिला कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने कांग्रेस में मध्य प्रदेश की उस समय जो जिम्मेदारी थी वो कमलनाथ को दे दी, जिस वजह से सिंधिया पूरी तरह पार्टी आलाकमान से नाराज नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, उसके बाद जब राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर प्रतिक्रिया दी थी तो साफ तौर पर सिंधिया ने एक बहुत बड़ा मैसेज राहुल को दिया। और राहुल को ना सिर्फ उन्होंने मैसेज दिया बल्कि ये भी कड़े शब्दों में कहा कि जिस तरह से जब वो कांग्रेस में शामिल थे तब राहुल और सोनिया को उनकी याद नहीं आई, तब राहुल और सोनिया ने उनको लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ऐसे में जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तब जो है राहुल ये तमाम तरह की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाए अगर सिंधिया को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलती, मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी जिम्मेदारी मिलती, तो शायद कांग्रेस का साथ छोड़ने का जो मन है वो सिंधिया नहीं बनाते। लेकिन सिंधिया को मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी जगह नहीं मिली और खास तौर पर दिग्विजय और कमलनाथ ने जिस तरह से सिंधिया के काम में रोड़ा बनने की कोशिश की, उसके बाद सिंधिया ने यह कदम उठाया, जिससे साफ तौर पर देखने को मिला कि युवाओं को जो है कांग्रेस ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता थे उन्हें दरकिनार किया गया। इस ये बात जो है देखने को मिल रही थी कि उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आई कि पार्टी आलाकमान ने सिंधिया को उस समय दरकिनार कर दिया था। यही वजह रही कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थन में उनके जो समर्थक थे वो पूरी तरह उनके साथ खड़े रहे और ऐसे में पूरी तरह सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।